आप लोग दर्पण में जो पढ़े थे ना आवर्धन, उसी तरह से इसमें भी बोलना है। दर्पण में क्या बोले थे आवर्धन के लिए? दर्पण में क्या बताए थे? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन। या दूसरा एक और बताए थे, याद है? बोलिए, क्या बताए थे? कि प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी की अनुपात को क्या बोलते हैं? आवर्धन। तो ये लिख लेना है, लिखिए। प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या ऊंचाई है, तब भी ये एच आई ना लिखेंगे, वो हाइट ऑफ इमेज तथा वस्तु की ऊंचाई, इसको क्या बोलेंगे? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के अनुपात को क्या कहते हैं? कहते हैं। ठीक है, इसको किसके द्वारा सूचित किया जाता है? इसे एम द्वारा सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। इसका मात्रक बताए तो उसमें याद है? बोलिए, इसका मात्रक क्या होता है? नहीं होता है, यानी ये मात्रकहीन होता है। बताए थे इसका मात्रक नहीं होता है। तो इसका मात्रक नहीं होता है मतलब लिखेगा कैसे? ध्यान रखिएगा, अगर ऑप्शन में देगा तो ऐसे लिखेगा, यह मात्रकहीन होता है। यह क्या होता है? मात्रकहीन होता है। फॉर्मूला थोड़ा सा बता दें, गर्मी से तो हालत खराब है। आज छुट्टी भी में दिन था तो हालांकि पंखा नहीं चला। कोई भी आप लेंस बना सकते हैं, चाहे उत्तल लेंस बनाइए चाहे अवतल लेंस बनाइए, कोई भी लेंस बना के आराम से। बोलिए कौन सा सुविधाजनक रहेगा? उत्तल लेंस बनाना ज्यादा सुविधाजनक रहेगा। तो उत्तल लेंस क्या बताए थे? किनारे में पतला और बीच में, तो यहाँ पे बनाना है। एक उत्तल लेंस बना रहे हैं, समझिए। यहाँ पे हो गया इसका O, समझते हैं? आप समझ रहे हैं ना? बोलिए यहाँ पे क्या हो गया? O। किसी को दिक्कत हो तो बोलिएगा, ठीक है। वस्तु को कहीं रख देना है। इधर होता है, ध्यान रखिए, एक होता है F1, एक को क्या होता है? 2F1। इधर क्या होता है जी? एक होता है F2, एक क्या होता है? 2F2 होता है। वस्तु को आप कहीं रख दीजिए, जहां मर्जी वहां रख सकते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ वस्तु रख दी है, तब वस्तु कहीं पे रखिएगा, वहां से कई वो प्रकाश किरण गुजारा जाता है। 2 प्रकाश किरण गुजारते हैं। एक जाता है मुख्य अक्ष के समांतर, तब मुख्य अक्ष के समांतर यहाँ से जाएगा, तब मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण हमेशा ध्यान रखिएगा, लेंस होगा तो लेंस से अपवर्तन के बाद, और दर्पण होगा तो दर्पण से परावर्तन के बाद किससे? मुख्य फोकस से होकर जाएगा। तो इसमें मुख्य फोकस F2 होता है, तो यहाँ F2 से ये होकर जाएगा। कोई दिक्कत कर सकते हैं? बोलिए दिक्कत है? दूसरा क्या होगा कि प्रकाश किरण को कहां से गुजारेंगे? O से। ऐसे देख रहे हैं ना, खतरनाक स्केल से बनाइएगा आप लोग, समझ रहे हैं? स्केल से बनाइएगा। सोच बना लीजिएगा आप लोग, स्केल से बनाइएगा, सोच जाएगा, ठीक है। बोलिए कहाँ पे कट रहे हैं? यहाँ पे कट रहे हैं ना, तो यहीं पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पे ये हो गया इसका प्रतिबिंब। वस्तु रखा गया है ऊपर की ओर और प्रतिबिंब बन रहा है किधर? तो इसको बोलेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? और इसको बोलेंगे, ध्यान रखिए, इसको इधर कर देते हैं ताकि समझना है, इसको बोलेंगे हाइट ऑफ इमेज।
और ये है 2F2 है ये वाला बिंदु, और ये वाला बिंदु क्या है F2 है, ये वाला बिंदु क्या है F1, और ये वाला बिंदु क्या है, ये बोल दिया गया। सारा दूरी कहाँ से मापते हैं, यहीं से न मापते हैं, यही है, ध्यान रखिएगा। अगुआ सब खेला कहिएगा, अगुआ वाला ये वाला ध्यान रखिएगा, यहीं से सारा खेला होगा। तो ये होगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ से ये तो प्रकाश किरण जा रहा है, ये तीर का निशान है, समझिएगा, ये तीर का निशान है, ठीक है। अब लिखेंगे आवर्धन बराबर क्या होगा, आवर्धन। इसका एक अन्य परिभाषा ऐसे भी कर सकते हैं कि प्रतिबिंब दूरी यहाँ पे है ना, इसका नामकरण कर देते हैं। मान लेते हैं कि ये A है और यहाँ क्या है, नीचे आ जाएगा B, यानी B डैश होगा ऊपर। दूसरा एक परिभाषा इसका क्या पढ़े थे दर्पण में, कि प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी की अनुपात को भी क्या कहते हैं हम, आवर्धन कहते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, उसको भी आप चाहे तो परिभाषा लिख सकते हैं, इसको अथवा में ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं अथवा। अथवा क्या बोलिएगा, प्रतिबिंब, अरे बोलते चलिए साथे साथे बोलिए, प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी को क्या कहते हैं, भी तथा वस्तु दूरी। बोलिए वस्तु दूरी को क्या कहेंगे जी, तुम लोग क्या खाओगे नहीं है, यहाँ से वस्तु दूरी को क्या कहेंगे, यू के अनुपात को क्या बोलेंगे, आवर्धन कहते हैं, ठीक है। अरे कहेंगे ना, कहेंगे कि ना कहेंगे, कहिएगा एकदम बिल्कुल कहेंगे जी। बाकी ये लिखेंगे, इसे एम द्वारा सूचित करते हैं, तो ये बार बार नहीं लिख रहे हैं, इसे एम द्वारा क्या करेंगे, सूचित किया जाता है, ठीक है। अब समझिए, यहाँ से लिख रहे हैं परिभाषा से, किसकी परिभाषा से, आवर्धन की परिभाषा से। यहाँ पर लिख रहे हैं आवर्धन की परिभाषा से। आवर्धन की परिभाषा क्या कहता है, पहले अगर देख रहे हैं तो पहले परिभाषा में देखिएगा तो क्या होगा, एम बराबर क्या बोला गया है, देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई है ये ना, हाइट ऑफ इमेज। आपको ये देखना है कि कल चीन परिपाटी बताई थी, याद पड़ रहा है क्या, तो उसमें क्या बताया था, ये नीचे है, मुख्य अक्ष के ऊपर है, तो नीचे वाला दूरी को क्या लेते हैं, प्लस में कि माइनस में, तो मुख्य अक्ष के जो नीचे रहता है उसको लिया जाएगा माइनस में। ऊपर वाले दूरी को बोलिए क्या, वस्तु दूरी है ये, सॉरी वस्तु की ऊंचाई है ये ना, तो ये मुख्य अक्ष का विलंब तो ऊपर की ओर है, तो ऊपर वाले ऊंचाई को हम लोग क्या प्लस में लेंगे। फिर से एक बार क्या है समझिए, मुख्य अक्ष दिख रहा है ना, मुख्य अक्ष का विलंब तो जो भी दूरी आता है उसको प्लस में लेते हैं या माइनस में लेते हैं, तो माइनस में लेते हैं, तो ये माइनस में ले लिया गया, यानी हाइट ऑफ इमेज जो होगा किस में होगा, माइनस में, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा ये तो ऊपर है ना मुख्य अक्ष के, तो ये किस में होगा, प्लस में। बात समझ में आ रहा है क्या, इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, समीकरण 1। अगर इस परिभाषा को देखते हैं तो या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एम बराबर, इससे देखें तो बोलिए कि क्या होगा, तो इसमें कह रहा है कि प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी है ये है, ओ से लेके ए डैश है ना, यहाँ पर लिख सकते हैं ओ से लेके ए डैश। लेकिन ये बताइए कि प्रकाशीय केंद्र की दाहिने है ना, तो इधर वाला दूरी क्या होता है, अरे भैया इधर वाला दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है, और इधर वाला दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है, दोनों धनात्मक है। इधर दूरी क्या होगा, सारा दूरी मापेंगे ये ओ से, ओ के इस तरफ जो दूरी होगा धनात्मक होगा, और इस तरफ दूरी जो होगा क्या होगा, तो यहाँ से यहाँ हम इस तरफ न जा रहे हैं, तो ये होगा धनात्मक। और उसके बाद बताइए कि यहाँ है वस्तु, तो यहाँ से दूरी मापेंगे तो ओ ए होगा, तो ओ ए बाएं तरफ है इसलिए किस में होगा, माइनस में, तो इसको बोला जाएगा, ध्यान रखिएगा, प्रतिबिंब दूरी ही, और इसको बोलेंगे वस्तु दूरी, तो ये क्या होगा, यू, लेकिन किस में है। अब दोनों देखिए ना, इसको अगर हम समीकरण 1 मान 2 मान दें तो 1 2 दोनों बराबर है, LHS बराबर है कि नहीं, RHS बराबर करने के, इसको लिख सकते हैं क्या, समीकरण 1 और 2 से लिख सकते हैं, समीकरण 1 तथा कितना से, 2 से क्या लिख सकते हैं जी, m बराबर माइनस में एच आई बटा में क्या, बराबर में माइनस में v बटा u। माइनस माइनस देखिए तो दोनों में है ना, तो माइनस माइनस को क्या कर सकते हैं, आप हटा सकते हैं, माइनस माइनस दोनों में है, तो माइनस से माइनस क्या हो गया, खत्म। तो यहाँ से m बराबर दिख रहेगा उसमें,
m बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, तो m बराबर होगा एच आई बटा में क्या एच ओ, या इसी को लिख देंगे v बटा क्या, तो यही हो गया आवर्धन का। जिन लोगों को नहीं समझ में आता घबराना नहीं है, देखिए समझिए, पहला हम क्या बोल रहे हैं आवर्धन की परिभाषा में कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या बोलेंगे एच आई, और उसके बाद वस्तु की ऊंचाई इसको क्या बोलेंगे एच ओ, इसी के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं आवर्धन। आवर्धन को किसके द्वारा, इसका मात्रक पूछे तो मात्रक नहीं होगा। अब कोई पूछे क्यों नहीं मात्रक होगा, तो जब भी कोई राशि समान राशियों के मतलब समान मात्राओं के अनुपात होता है ना, तो उसका मात्रक नहीं होता है, तो m द्वारा शून्य यानी यह मात्रकहीन होता है। दूसरा तरीका से क्या डिफाइन कर सकते हैं कि प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी यहाँ से लेके यहाँ ना प्रतिबिंब बना है, तो प्रतिबिंब की दूरी को बोलते हैं v, तथा वस्तु की दूरी को क्या बोलते हैं के अनुपात को क्या कहते हैं आवर्धन। आवर्धन को किसके द्वारा, तो पहला परिभाषा से देखिएगा तो आवर्धन बराबर हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई नीचे है ना मुख्य अक्ष के, तो माइनस में, अब वस्तु ऊपर ना है तो प्लस में, इसको समीकरण क्या मान लिया। ये दूसरा परिभाषा से देखेंगे तो क्या होगा प्रतिबिंब की दूरी, तो बोलिए यहाँ से यहाँ ना प्रतिबिंब बना है, तो प्रतिबिंब की दूरी ओ ए डैश है प्लस में क्योंकि ये दाहिने तरफ है, और वस्तु की दूरी ओ ए है ये माइनस में होगा क्योंकि ये बाएं है, तो ये इसको बोला जाएगा, ध्यान रखिएगा v, और इसको क्या बोलेंगे तो ये माइनस है तो माइनस लिख दिए, समीकरण इसको 2 मान लिए 1 मान लिए, समीकरण 1 2 को देखिएगा तो ये जब बराबर है तो इधर वाला भी बराबर होगा, तो जब इसको बराबर करेंगे तो इसमें भी माइनस इसमें भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, यहाँ प्लस आप लिख सकते हैं या हटा सकते हैं, कोनो दिक्कत ना, माइनस माइनस क्या हो गया कट जाएगा, समझ रहे हैं क्या। तो m के मान हो जाएगा या तो एच आई बटा एच ओ, नहीं तो v बटा क्या होगा यू हो जाएगा। इसको नोट करना चाहें तो कर लें। देखिए अब कोई आपसे पूछ सकता है, अरे सुनिए, कोई आपसे पूछ सकता है कि आवर्धन क्यों पढ़ते हैं, क्यों आवर्धन निकालते हैं, आवर्धन से क्या पता चलता है। कोई आपसे पूछे कि आवर्धन से क्या पता चलता है तो क्या जवाब दीजिएगा। देखिए सुन लीजिए, आवर्धन से क्या पता चलता है, आप भी पूछ सकते हैं किसी से कि आवर्धन से क्या पता चलता है, आवर्धन क्यों आखिर निकाला जाता है, क्या आवर्धन का कोई यूज है। हाँ, इसका यूज क्या है समझिए। आवर्धन से यह पता चलता है कि कोई प्रतिबिंब जो होता है ना वस्तु की तुलना में छोटा बन रहा है या बड़ा बन रहा है, बस यही पता चलता है। फिर से करें समझिए, आवर्धन से क्या पता चलता है कि कोई वस्तु जो है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है उस वस्तु की तुलना में छोटा बन रहा है या, आप चलिएगा दिन के देखिएगा कबो कबो, दिन को जब चलिएगा तो आप तो होते हैं लंबे, जब घाम उगता है तब की बात कर रहे हैं, आपका प्रतिबिंब होती चुकी भावना बनता है, ठीक है। कबो शाम के चलिएगा देखिएगा कि आपका प्रतिबिंब बनेगा बहुत बार का बनता है, तो दीवार पे भी आप महसूस किए होंगे या आभास किए होंगे कि आपका मूड़ी हताहत बन जाता है, रावणों से बार का है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कबो कबो भंडोल टाइप के बनता है हाथी चौकी, तो ये ध्यान रखिएगा। तो जहाँ बड़ा प्रतिबिंब बन गया इसका मतलब आपका मूड़ी तो उतना बड़ा होता नहीं है, कटोरा टाइप के, लेकिन बन जाता है उतना। अब हाथ है उठाइएगा तो ये पूरा दीवार छू देगा, इसे पूरा बुझाइए ना चलता है, ठीक है। तो ये इससे ये पता चलता है कि प्रतिबिंब की वो ध्यान रखिएगा, जितना बड़ा होगा तो वस्तु की तुलना में, यानी आवर्धन का उपयोग क्या होता है, तो आवर्धन से हमको यह पता चलता है कि प्रतिबिंब जो है वस्तु की तुलना में छोटा है या, ठीक है। तो लिख लीजिए इसको, आवर्धन से क्या पता चलता है, आवर्धन से क्या पता चलता है, प्रश्न देख लीजिए इसको। आवर्धन से क्या पता चलता है, पता चलता है, क्या लिखिएगा जी, आवर्धन से यह पता चलता है, आवर्धन से यह पता चलता है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब उस वस्तु की तुलना में
उस वस्तु की तुलना में छोटा है या बड़ा है। छोटा है या बड़ा, एक तो ये पता चलता है, समझ रहे हैं क्या। दूसरा क्या पता चलेगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अथवा लिखेंगे आवर्धन से यह पता चलता है है कि प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी से कम है या अधिक है। अधिक। अब थोड़ा समझिए, पहले लिखिए नहीं। हम कहेंगे किसी वस्तु का आवर्धन +2 है। कितना है? किसी वस्तु का आवर्धन क्या है? +2। इसका अर्थ क्या है? इसका दो अर्थ होगा। एक तो ये कहेंगे, ध्यान रखिएगा क्या, कि प्रतिबिंब जो होगा वस्तु की तुलना में 12 है। प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में क्या है? एक तो ये अर्थ कहेंगे, आपसे दे देगा m का मान दे कर कहेगा इसका क्या अर्थ है, इससे क्या पता चल रहा है। हम ये कह सकते हैं, पहले ये कह सकते हैं कि जब 1 से ज्यादा रहे, आवर्धन के मान 1 से ज्यादा रहे, तो समझ जाना है कि प्रतिबिंब जो है वस्तु की तुलना में 12 है। फिर से करें, समझिए। आवर्धन के मान जब ध्यान रखिएगा कि 1 से ज्यादा रहे तो क्या होगा, प्रतिबिंब जो होगा वस्तु की तुलना में क्या होगा। और जब आवर्धन के मान 1 होगा ना, तो उस परिस्थिति में समझना है कि प्रतिबिंब जो होगा वस्तु के बराबर है। किसके बराबर? और जब आवर्धन के मान 1 से छोटा होगा तो समझिए कि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बन रहा है। समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? तो इसको भी हेडिंग में बना लीजिए कि ये पहले लिख लिए ना, मिटा दे, लिखिए जल्दी, ऊपर से मिटा रहे हैं, मिटा दे इसको। चलिए, नोट में लिखना है, नोट नंबर पहला लिख रहे हैं, यदि आवर्धन m बराबर 1 हो जाए, क्या हो जाए? 1। प्लस माइनस कुछ भी दे सकता है, यहां पर समझ जाइए कि प्लस माइनस में क्या 1 हो, तब यहां दो स्थिति पता चलेगा। एक तो प्लस होगा तो हम कहेंगे प्लस होगा तो बोलिए प्रतिबिंब सीधा, और प्लस होगा तो प्रतिबिंब लिख रहे हैं। यदि आवर्धन m के मान कितना है? 1 हो, तब ध्यान रखिए क्या कहिएगा, तब कहेंगे प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब किसके बराबर? वस्तु के बराबर होता है। वस्तु के बराबर होता है। दूसरा लिखेंगे, यदि आवर्धन m जो होगा, ध्यान रखिएगा 1 से छोटा होगा। 1 से यहाँ 12 का चिन्ह है ना, बताए थे इसको, जिधर टोटी उधर छोटी, तो ये छोटी और ये बड़ी। यदि आवर्धन m ग्रेटर देन 1 हो, तब बताइए क्या होगा, तब प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होता है। प्रतिबिंब किससे बड़ा? वस्तु से बड़ा होता है, बड़ा होता है। तीसरा नोट आपको याद रखना होगा कि यदि आवर्धन m जो होगा लेस देन होगा कितना? 1 हो, तब ध्यान रखिएगा प्रतिबिंब जो होगा, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है। छोटा होता है। और लिख लीजिए, देखिए ये भी हो सकता है कि आवर्धन का मान ऋणात्मक, आवर्धन का ऋणात्मक मान बोलिए उल्टा प्रतिबिंब को बताएगा।
जो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा वो कैसा होगा? वास्तविक होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं मोटे में, आवर्धन m का ऋणात्मक मान, ऋणात्मक समझते हैं ना, किसमें? माइनस। ऋणात्मक मान कौन से प्रतिबिंब को बताता है जी? उल्टा प्रतिबिंब को। उल्टा प्रतिबिंब को बताता है। अर्थात बोलिए कौन सा प्रतिबिंब? उल्टा प्रतिबिंब अर्थात वास्तविक प्रतिबिंब को बताता है। वास्तविक प्रतिबिंब को बताता है। को छोड़ दिए हैं। आवर्धन m का ऋणात्मक मान उल्टा प्रतिबिंब, उल्टा प्रतिबिंब को बताता है। अर्थात कैसा प्रतिबिंब होगा? तो ये होगा वास्तविक। पांचवा आपको ध्यान देना होगा कि आवर्धन m का धनात्मक मान, धनात्मक मान, धनात्मक का मतलब क्या होगा जी? धनात्मक मान सीधा प्रतिबिंब को बताता है। सीधा प्रतिबिंब को, सीधा प्रतिबिंब अर्थात कैसा, यहाँ पे यहीं पे लिख देते हैं, अर्थात आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब को, प्रतिबिंब को बताता है, बताता है। तो एक बार सुन लीजिए पहले आप लोग, जैसे आवर्धन m का मान दे दे यहाँ माइनस में 2 है, तो 2 कंडीशन हम कहेंगे। पहला तो ये कहेंगे कि प्रतिबिंब जो होगा वस्तु से क्या होगा? 12। बोलिए प्रतिबिंब वस्तु से 1 से ज्यादा है ना, 1 से क्या है? ज्यादा। तो पहला कंडीशन ये कहेंगे, ध्यान रखिएगा कि प्रतिबिंब जो होगा वस्तु से क्या होगा? 12। और दूसरा कंडीशन ये कहेंगे तथा लगाएंगे, तथा प्रतिबिंब जो होगा कैसा होगा? उल्टा कि सीधा? उल्टा, क्योंकि माइनस में है। अब पूछिएगा वास्तविक होगा कि आभासी होगा? तो क्या कहिएगा? वास्तविक, क्योंकि जो उल्टा बनेगा वो वास्तविक होता है। अब यदि m का मान यहाँ पे दे दिया जाए कि m बराबर कुछ भी दे दे, जैसे यहाँ पे कह दें कि प्लस कितना है? प्लस 1.5 है, ठीक है? तो हम तो ये कहेंगे 1 से ज्यादा है ना, ये 1 से ज्यादा। तो क्या कहिएगा कि ये 1 से ज्यादा है, तो कहेंगे प्रतिबिंब वस्तु से 12 है। दूसरा क्या कहेंगे? तथा प्रतिबिंब जो होगा आभासी है और सीधा है। आभासी है और क्या है? तो ना बुझा जाएगा, आभासी और सीधा। तो हम कह रहे हैं कि बताइए m के मान ध्यान रखिएगा कि माइनस में 3 है, तो क्या करिएगा? तो एक तो कहेंगे प्रतिबिंब वस्तु से 12, दूसरा क्या कहेंगे कि तथा प्रतिबिंब ध्यान रखिए उल्टा है और वास्तविक है। नहीं पहचान लीजिएगा। तो इसी बात पे पूछते हैं किससे? आप ही बताइए, ठीक है? m बराबर यहाँ पे दे दिया गया माइनस में 5, प्लस में 5 है। इसका क्या अर्थ है? कहेगा कि आवर्धन m बराबर प्लस 5 है, इसका क्या अर्थ है? तो क्या कहिएगा? आभासी खाली हो गए। पहले ये कहेंगे कि आवर्धन m बराबर प्लस 5 है, इसका यह अर्थ है कि प्रतिबिंब वस्तु से क्या है? 12 है, तथा सीधा और आभासी। क्या कहिएगा? सीधा और आभासी या काल्पनिक कहेंगे। बुझाए? हाँ, तो बैठो तू बताओ। m बराबर माइनस में 3 है, इसका क्या अर्थ है? प्रतिबिंब वस्तु से 12 है, तथा उल्टा एवं क्या? उल्टा एवं वास्तविक है। तो पहचान सकते हैं ना? तो इसको नोट आप लोग कर लिए होंगे, तो क्यों नहीं इसको मिटा दें? बैठ जाइए। अब
प्रश्न उत्तर की ओर हम लोग चल रहे हैं। पहले प्रश्न सुन लीजिए, उसके बाद नहीं जो बनेगा ना तब कल हम बताएंगे। पहले बता देते हैं, अति लघु में आइए, ठीक है। सुनिएगा सब लोग, अति लघु का बात कर रहे हैं। कह रहे पहला प्रश्न है, भारती भवन है, जब प्रकाश की किरण मतलब जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को क्या कहते हैं। देखिए, जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जाए और उसके माध्यम में कुछ परिवर्तन हो जाए, माध्यम करें सॉरी, उसके दिशा में कुछ परिवर्तन हो जाए तो उसको बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या बोलेंगे, लिख लीजिएगा ना, बस वही लिख देंगे, एक शब्द में लिख लीजिएगा, प्रकाश का क्या कहेंगे, अपवर्तन। फिर सुनिए, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से कहाँ जा रही है, सघन माध्यम में, तो बताए थे कि चाल बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। तो घटेगा तो अभिलंब की ओर मुड़ता है, किधर मुड़ता है, अभिलंब की ओर मुड़ता है। तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से कर सघन माध्यम में जाती है तब वो अभिलंब की ओर मुड़ेगी कि अभिलंब से दूर भागेगी, तो लिखेंगे अभिलंब की ओर मुड़ेगी। फिर कह रहे हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम एक से माध्यम दो में जाती है तब वो अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। देखिए, अभिलंब से दूर मुड़ गई, किधर से किधर जाके ये समझा रहे थे, याद है कि माध्यम एक से जब दो में जा रही है तो अभिलंब से दूर भाग रही है, इसका मतलब सघन से विरल में गई है। बोलिए, सघन से क्या विरल में गई है, तो ये वाला माध्यम विरल और ये वाला माध्यम क्या है। तो आपसे यही पूछ रहा है कि बताइए कि दोनों में कौन माध्यम प्रकाशीय रूप से सघन है, तो कौन सघन है, तो लिखेंगे माध्यम एक प्रकाशीय रूप से क्या है, क्यों सघन है भाई। तो ये कहेंगे, अगर कोई पूछे क्यों सघन है तो क्या कहिएगा, क्योंकि माध्यम एक से जब माध्यम दो में प्रकाश किरण जा रही तो अभिलंब से दूर मुड़ रही है, इसका मतलब कि माध्यम दो जो होगा, दो में प्रकाश की चल ज्यादा है, तो दो में ज्यादा है, इसका मतलब ये विरल माध्यम है। तो जब ये विरल माध्यम है तो ये ऑटोमेटिक होगा कि ये सघन माध्यम होगा, तो ये लिख लेना है। फिर कह रहे कि वायु में प्रकाश एक सेकंड में लगभग कितनी दूरी बताए थे, वायु में प्रकाश एक सेकंड में कितना, 3 × 10⁸ मीटर, एक सेकंड में इतना मीटर हवा में तय करती है। परफेक्ट इतना तो नहीं होता है, 2.998 होता है, गुना 10 के पावर कितना होता है, 8, ये लगभग इतना माना जाता है, ठीक है। तो इसको मिटा दे रहे हैं, अपना से लिखिएगा, नहीं लिखाएगा कल बताएंगे, लेकिन नहीं लिखाएगा रीजन पूछेंगे कल। ये नहीं कि हाँ चले मुँह लटका के पढ़ना तो है नहीं, आ जाना है, कहिएगा नहीं बना है तो फिर कल क्लास भी हाजिरी लगाएंगे, हाजिरी समझते हैं ना, तो हाजिरी लगाएंगे कि क्यों नहीं बना है। फिर कह रहे स्नेल का नियम क्या है, नहीं लिखवाया है क्या, बनेगा ना, लिख लेना है। अपवर्तनांक की परिभाषा नहीं लिखवाया है तो बना लेना है। किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है, सघन के कि विरल के, मारेंगे तुमको अभी है ना, विरल का अधिक होता है। अपवर्तनांक किसका अधिक होगा, सघन का अधिक होगा। चाल किसका अधिक होगा, विरल का चाल अधिक होगा। चाल पूछे तो विरल का अधिक और अपवर्तनांक पूछे तो सघन का, ये लिखवाया गया, दोनों परिभाषा लिखवाए थे। पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, लिखवाए थे ना। इस कथन का क्या तात्पर्य है, या क्या तात्पर्य, ये प्रश्न लिखवाए थे ना, तो इसको लिखना है। पार्श्विक विस्थापन लिखवाए थे ना, तो इसको लिख कर लाना है, पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं। फिर कह रहे कि यहाँ पे जाने की कुछ चित्र दिया गया है, ठीक है, क्या दिया है, चित्र है। देखिए चित्र में क्या क्या है, ये चित्र एक है, दिख रहे हैं, और इसको करे कि ये कांच है, क्या है, और ऊपर करे बेचारा कि पानी में कांच को रखा गया है, ठीक है। अरे बोलिए, यहां से प्रकाश किरण जा रहा है कांच से किस में, ये अभिलंब है, ऐसे हम नहीं कर रहे, चित्र अपना देखिएगा। तो एक तो गया प्रकाश किरण ऐसे अभिलंब की ओर मुड़ा है, और एक थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और ये इस तरह से, और एक गया है इस तरह से, इधर मुड़ गया है, दिख रहा है, ये सीधा दिख रहा है क्या, ये टेढ़ है। अच्छा, यहाँ आपने कुछ कहेगा, ठीक है, सीधा होगा तो सीधा लिखा जाएगा, टेढ़ होगा तो टेढ़, ठीक है। यहाँ पे कह रहे ये एक है, ये दो है, और ये क्या है, दूसरा। यहाँ पे समझिएगा कि ये वाला प्रकाश है, मतलब ये माध्यम है, ये एक माध्यम है, ये भी कह रहे कि कांचे हैं, और प्रकाश की किरण ऊपर से आ रही है ऐसे। यहाँ पे एक अभिलंब हो गया, समझ रहे हैं।
और ये इस तरह से मुड़ गई और फिर इधर से चली गई, यहाँ अभिलंब है। ठीक है, ये वाला कोण जो दिया गया ध्यान रखिए, यहाँ पे आई है और नीचे वाला कह रहा है कि 60 डिग्री है। कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। ठीक है, तो हाथ देखते हैं। ये क आकृति है और ये कौन सा आकृति है? ख आकृति है। और यहाँ पे कह रहा है कि एक और फिगर है, ये भी कांचे है, लेकिन आपको ये समझना है कि प्रकाश किरण ये अभिलंबवत आ रही है। कहाँ आ रही है? अभिलंबवत आ रही है। कहाँ से? हवा से। ठीक है, यहाँ पे कोण कर रहा है कि 90 डिग्री का बनता है। ये कह रहा है कि ग है। तो पढ़िए यहाँ पे नीचे क्या कर रहा है? कह रहा है कि चित्र क में 1, 2, 3 में कौन निर्गत किरण नहीं हो सकती है। निर्गत किरण यानी निकलने वाली किरण कौन नहीं हो सकती। ठीक है, दूसरा इसी में कह रहा है, ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि चित्र ख में आई का मान कितना होगा। फिर ग नंबर में कह रहा है कि सिल्ली या पट्टी से होकर गुजरने वाले किरण पथ दर्शाइए। किरण का पथ दर्शाइए। पहले तो आप ये देखिए कि यहाँ पे क्या कर रहा है। पहला चित्र में क्या कर रहा है? कह रहा है कि 1, 2, 3 में कौन निर्गत किरण नहीं हो सकता है। तो आप बताइए कि प्रकाश किरण किधर से जा रहा है? कांच से। किस में? तो कांच से। कांच सघन की पानी सघन? कौन सघन? अरे कांच सघन होगा, पानी क्या होगा? विरल होगा। क्योंकि पानी जो होता है ना, कांच की तुलना में पतला होता है और ये मोटा होता है। तो ये सघन हो गया, ये क्या हो गया? विरल हो गया। तो सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर मुड़ेगा। तो अभिलंब से दूर है ना है तो दोनों अभिलंब की ओर है। 1, 2 नहीं होगा। तो लिख देंगे, ध्यान रखिएगा, 1 और 2 नहीं होगा। तो पहला यही कह रहे हैं कि इसमें कौन सा, ध्यान रखिए, निर्गत किरण नहीं हो सकता है। तो क्या कहिएगा? 1 और 2 निर्गत किरण नहीं हो सकता। इसमें कह रहे हैं कि ध्यान रखिएगा कि आई का मान कितना होगा। तो जितना ये होगा उतना ये होगा। तो कितना डिग्री है? तो ये भी कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री होगा। तो आई का मान कितना लिखेंगे? और कह रहे हैं कि इसके लिए किरण पथ खींचिए। अरे भाई अभिलंबवत ना आया है, ये अभिलंबवत आया है। अभिलंबवत तो आएगा, यहाँ से हवा से किस में जा रहा है? कांच में। अभिलंबवत आ रहा है तो ये बताइए कि यहाँ से क्या होगा? अभिलंबवत आने के बाद क्या होगा? इस पे पड़ेगा, निकलेगा ना, यहाँ पे सीधा क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो ये सीधा हो जाएगा। देख लीजिएगा कितना बना है, नहीं बनेगा कल बताया जाएगा। ठीक है, इतना रहना क्या? हाँ, जिसके पास किताब नहीं है, किसके पास नहीं है?